आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय। फिलिपियंस चैप्टर 2। फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कुछ समय पहले मैंने इस एक पद से एक और वचन दिया था, किसी को याद है क्या? यीशु मसीह के स्वभाव के ऊपर एक वचन मैंने दिया था इसी वर्ष को रखते हुए। चलिए मैं बताता हूं। मैंने नम्रता और दीनता पर एक वचन दिया था जिसमें मैंने इस वर्ष को कोट करके बताया था। प्रेरित पौलुस जो है फिलिपियों को ये पत्र लिख रहा है और इस पत्र में वो एक बात पे बहुत ही ठहराव के साथ आके उस बात को बोलता है। और क्या बात बोलता है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मैंने शुरू में भजन में बताया, इसके अंदर भी थोड़ा सा ऊंच नीच है अंग्रेजी में और हिंदी में। अंग्रेजी के में ये जो 5वीं आयत है उसका अर्थ कुछ इस प्रकार निकलता है कि तुम्हारा जो माइंड है वो प्रभु के लोगों के साथ जिस प्रकार का होना चाहिए वो ऐसा हो जाए जैसा प्रभु यीशु मसीह का है। आप उसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, पर हिंदी में हम पढ़ते हैं, मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। पौलुस प्रेरित जो है इस बात को यूं ही नहीं बोल दिया था, उसने अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया था। और जब आप पौलुस प्रेरित के बारे में पढ़ेंगे तो उसके जीवन से उस प्रकार का स्वभाव जो था वो हमको देखने को मिलता है जब वो अपनी सेवकाई करता है। उसका प्रार्थना करने का तरीका, उसका परमेश्वर के वचनों को मनन करने का तरीका, उसका दूसरों की सहायता करने का तरीका और कलीसियाई लोगों के लिए उसके मन में जो दर्द था, जो चिंता थी, वो इस प्रकार थी जैसी यीशु मसीह में है। इसलिए पौलुस प्रेरित बोलता है कि तुम्हारे अंदर जो है वो यीशु मसीह का स्वभाव आ जाए। अब यीशु मसीह के स्वभाव में बहुत सारी चीजें आती हैं और पिछले दिनों में हमने नम्रता और दीनता के विषय में पढ़ा था, वो एक स्वभाव था। यीशु मसीह के स्वभाव में जितनी सारी चीजें आती हैं, एक विश्वासी उन सबको एक बार में सबको खींच के अपने पास नहीं रख सकता। ये विश्वासी जीवन का एक्सपीरियंस जो हमको होता है वो हमारे अंदर धीरे धीरे उस यीशु मसीह के स्वभाव को बिल्टअप करता है। ये स्वभाव ऐसा नहीं है कि हमको 1 किलो शक्कर की जरूरत है, हमने गए और जाके बाजार से 1 किलो शक्कर खरीद ली, हमारे पास 1 किलो शक्कर हो गई। नहीं, ये यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा है, जब हम उसके वचनों को पढ़ेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं को पूरा करेंगे, तब धीरे धीरे अपने आप प्रभु का स्वभाव जो है वो हमारे अंदर जो है उतरता चला जाएगा। अब आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने स्वभाव के बारे में एक बहुत ही सरल बात को बोला, या यीशु मसीह क्या है, उसने बहुत ही एक सरल बात को, एक सरल वाक्य को बोला। और उस वाक्य को हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। वहां पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। एक बहुत ही सुपरिचित आयत, लेकिन इस आयत के
मायने जो है वो बहुत गहरे हैं। यीशु मसीह ने बोला, अभी हम पढ़ रहे हैं, पौलुस बोलता है तुम्हारा स्वभाव कैसा हो जाए, यीशु मसीह के समान हो जाए। और यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मैं कौन हूं? यीशु मसीह बोल रहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यानी कि यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलना चाहते हैं, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलना चाहते हैं, तो यीशु मसीह क्या है उसको जानना और समझना बहुत जरूरी। बिना उसको जाने हम उसके स्वभाव में कहीं नहीं, कभी नहीं बदल सकते। और यीशु मसीह ने, आप देखेंगे पूरे नए नियम में 3.5 साल जो यीशु मसीह ने सेवकाई करी, उस सेवकाई में यीशु मसीह ने 3.5 साल तक हजारों लोगों को खाना खिलाया, 5,000 को, 4,000 को खाना खिलाया, रोटी मछली दी, जो प्यासे थे उनको पानी पिलाया, जो मृतक हो गए थे उनको जिंदा किया, जो बीमार थे उनको चंगा किया। एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ यीशु मसीह का काम चलता रहा। लेकिन जब यीशु मसीह अपने स्वभाव की बात करता है, तो यीशु मसीह अपने चुने हुए उन 12 चेलों से ये बात बोल रहा है। उस 5,000 की भीड़ जिसको यीशु मसीह ने खाना खिलाया, यीशु मसीह ने ये बात नहीं बताई, उनको बताया स्वर्ग का राज्य कैसा है, कैसा होना चाहिए, क्या है, परमेश्वर के राज्य में पहुंचने का तरीका क्या है। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह अपने चेलों, यीशु मसीह ऊपर जाने से पहले अपने चेलों से बहुत खास खास बातों को कह रहे हैं। और उन खास खास बातों में यीशु मसीह इस बात को बोलता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकते। उद्धार पा लेना, बहुत ध्यान से सुने, उद्धार पा लेना ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इट इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। उद्धार जो है वो परमेश्वर का अनुग्रह, उसका उपहार है जो उसने मुझको और आपको मुफ्त में दे दिया। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए मुझको और आपको कैसा तैयार होना है, यानी कि यीशु मसीह के स्वभाव में तैयार होना है, वो हमारे उठाए जाने के लिए एक बहुत बड़ी मार्किंग का कारण है। मेरा और आपका उद्धार हुआ, छुटकारा हुआ, बेशक हम स्वर्ग जाने वाले हैं, लेकिन जिस दिन हम उठाए जाएंगे और उठाए जाकर जहां पर हमको पहुंचाया जाएगा, उस दिन विश्वासी रियलाइज करेगा क्या फर्क है उन लोगों में जिन्होंने यीशु मसीह के स्वभाव को बना लिया था, और क्या फर्क है उन विश्वासियों में जिन्होंने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, लेकिन एक साधारण जीवन जिया, जिनका जीवन यीशु मसीह में नहीं बदल पाया, स्वभाव नहीं बदल पाया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले प्रभु अपनी कलीसिया को चिताता और बताता है कि हम उसके आगमन के लिए किस प्रकार तैयार हो जाएं। और परमेश्वर का वचन बोलता है यीशु मसीह का स्वभाव, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। यीशु मसीह का स्वभाव मेरे और आपके लिए होना, वैसा होना बहुत जरूरी है। अब यीशु मसीह के स्वभाव के लिए हमने देखा, यीशु मसीह बोलता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। अब यीशु मसीह का मार्ग, यीशु मसीह की सत्यता और जीवन को अभी हम अलग रख दे। यीशु मसीह का मार्ग और यीशु मसीह की सत्यता, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उससे पहले हम सांसारिक लोग होते हैं। हमारा उठना बैठना सोच विचार सब सांसारिक होता है। लेकिन एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है, उस दिन से पवित्र आत्मा जो है उस व्यक्ति के अंदर काम करना शुरू करता है। और वही पवित्र आत्मा, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते जाते हैं, सीखते जाते हैं, आज्ञा पूरी करते जाते हैं, वही है पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर यीशु मसीह के स्वभाव को लाता जाता है। अब सबसे पहले आज हम देखेंगे मार्ग के विषय में। यीशु मसीह ने एक जगह बोला, बहुत चौड़ा है वो मार्ग जो स्वर्ग को जाता है। ठीक कहा मैंने? बहुत चौड़ा है वो मार्ग जो स्वर्ग को जाता है।
6 लेन है, हाईवे है। हाँ, सकरा मार्ग है जो स्वर्ग को जाता है, और चौड़ा मार्ग जो है वो सांसारिकता में है, वो नरक के लिए जाता है। और यीशु मसीह ने बोला बहुत थोड़े हैं जो उस सकरे मार्ग से प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह ने मार्ग के लिए एक टिप दिया कि जितना बड़ा स्वर्ग है, जितना बड़ा परमेश्वर है, लेकिन मार्ग जो है वो उसका सकरा है, सकरे मार्ग से होके जाना है। और यीशु मसीह क्या बोलता है? मार्ग मैं हूं। अभी मैं एक ही चीज ले रहा हूं, मार्ग, सत्य, जीवन, 3 चीज हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं मार्ग। ये मार्ग क्या होता है? ये मार्ग वो होता है जब एक व्यक्ति संसार में रहता है तो उसके सोचने समझने का जो नजरिया होता है, उसका चलन फिरन जो होता है, उसके काम करने का तरीका जो होता है, वो सांसारिक होता है। और परमेश्वर का वचन बताता है उस चलन को लेते हुए, उस सांसारिक तरीके से लेते हुए तुम कभी भी सकरे मार्ग पर नहीं चल सकते। तुम एक चौड़े बड़े मार्ग पर ही चल सकते हो, चाहे तुम अच्छे विश्वासी क्यों ना हो। इसलिए सर्वप्रथम जो बात आती है वो आती है मार्ग की। और यीशु मसीह बोलता है मार्ग मैं हूं। अब क्या फर्क होता है मार्ग में, उसको हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मेरे साथ थोड़ा सा पुराने नियम में आ जाएं। 2 किंग्स, दूसरा राजा, और उसका 5वां अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 5, पेज नंबर 452 पुराने नियम में, पुरानी हिंदी बाइबल में 452। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली 6 आयतों को मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ूंगा। दूसरा राजा 5वां अध्याय, पहली 6 आयतें। यहां पर इस प्रकार लिखा है, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसका कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। ये घटना काफी बड़ी है, आप लोग बाद में उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक नामान नाम का एक सेनापति है, अन्य जाति का राज्य है, इनका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। और ये अन्य जाति एक बार चढ़ाई करते हैं और इजरायली लोगों को गुलाम बना के ले आते हैं। और जब इजरायली लोगों को गुलाम बना के ले आते हैं तो उन गुलामों में एक छोटी सी लड़की होती है, जो इस नामान नामक कोढ़ी के घर में घर का काम काज करने के लिए उसको सेवक के रूप में रख लिया जाता है। और ये लड़की जो थी, ये एक यहूदी लड़की थी। और ये लड़की देखती है कि इसका जो मालिक है नामान, वो वहां का सेनापति है, बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों में है, और शायद अच्छा व्यक्ति भी है, पर वो जो है कोढ़ से ग्रस्त है। तो ये लड़की उस अपनी मालकिन को बोलती है कि कितना अच्छा होता अगर मेरे मालिक जो थे वो शमरोन में जो भविष्यवक्ता है वहां चले जाते, तो वो उनका ये कोढ़ भी ठीक कर देता। ये बात उन लोग को लगी और उन्होंने उस सेनापति ने अपने राजा को बोला। राजा ने बोला, ठीक है, तुम इजराइल जाओ, वहां पे जगह पता करो, मैं एक चिट्ठी लिख देता हूं, तुम वहां पे जाके, और कौन कर सकता है कोढ़ चंगा, उसको कर लो। ये अन्य जाति व्यक्ति था, ये परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता था। जब हम इसमें आगे की ओर आते हैं तो इसकी 8वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। इसके 8 से 15 तक हमको पढ़ना पड़ेगा, तब हमको पूरा किस्सा समझ में आएगा। 5वें अध्याय का 8 से 15।
ये सुनकर कि इजराइलियों के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वो मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अवाना और परपर नदियां इजराइल की सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं अपने स्नान करने करके शुद्ध नहीं हो सकता? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भी भारी काम करने को की आज्ञा देता, तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कर कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितनी अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इजराइल इसलिए अब अपने दास की भेंट को ग्रहण कर। जब हम इसकी 15वीं आयत में आते हैं, जैसा मैंने बताया कि ये नामान कोढ़ी चिट्ठी लेके पहुंच जाता है। जब ये इजराइल के राजा के पास चिट्ठी लेके पहुंचता है तो वो राजा घबरा जाता है, क्योंकि उस अन्य जाति के राजा ने इस राजा को लिख के भेजा था, ये मैं अपने सेनापति को भेज रहा हूँ, इसका कोढ़ चंगा कर दे। तो वो राजा डर जाता है कि मैं कैसे इसका कोढ़ चंगा कर दूं। और ऐसा तो नहीं कि ये कोई बदला लेने की भावना से दूसरा देश जो है चढ़ाई के चक्कर में ऐसा कर रहा है, तो वो अपने कपड़े फाड़ देता है डर के मारे, शोक में। उस समय में ऐसा ही किया जाता था, लेकिन उस समय राजा का कपड़े इस रीति से फाड़ना जो था, वो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उस बात का समाचार जब एलीशा को मिला, तो एलीशा तुरंत राजा के पास खबर भेजता है, क्या कारण हो गया, तुमने ऐसा ऐसा क्यों कर दिया? वो बताता है कि ऐसा ऐसा व्यक्ति आया है। एलीशा बोलता है, उसको मेरे पास भेज दो। अब ये व्यक्ति जो नामान कोढ़ी था, ये व्यक्ति जो सेनापति था, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे इसका, अगर आप 6-7 आयत को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पर वो बहुत सारी चीजें भेंट लेके जाता है कि मैं गिफ्ट में दूंगा, मेरे को चंगाई मिलेगी। तो ये व्यक्ति जाता है और जब उसको राजा बोलता है तुम फलानी जगह जाओ, वहां पे एक हमारे हैं, वो तुम्हें ठीक करेंगे, ये एलीशा के पास पहुंच जाता है। एलीशा एक ऊंचे पहाड़ पर रहता था, वहां से अपने सेवक को भेजता है और बोलता है उसको बोलना, वो जो आया है ना, वो जाए और यरदन में 7 बार डुबकी मार ले और चला जाए, उसका ठीक हो जाएगा। ये सुन के उस सेनापति का दिमाग जो है वो बहुत गर्म हो जाता है कि मैं इतना दूर से आया हूँ, उसको कम से कम आना था, मुझसे बात करना था, मैं उस देश का सेनापति हूँ, और इसने किस साधारण तरीके से बोल दिया कि यरदन में जाके डुबकी मार लो। मेरे देश में जो नदियां हैं वो यरदन से भी साफ हैं। अगर ऐसा ही होना होता तो मैं ऐसा ही नहीं कर लेता। और ये व्यक्ति जो है गुस्से में लौट जाता है। इसका सेवक उसको बोलता है कि आप ऐसा मत करें, अगर वो कोई कठिन काम बोलता तो भी आप करते, इसलिए डुबकी ही तो मारना है, आप मार लो। और वो डुबकी मारता है, शुद्ध हो जाता है और तब वो परमेश्वर के काम को पहचानता और चला जाता है। ये एक बाइबल का किस्सा मैं आप लोग के सम्मुख इसलिए रखा है, हम सीख रहे हैं यीशु मसीह का मार्ग। यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने के लिए यीशु मसीह के मार्ग में चलना बहुत जरूरी है। ये नामान कोढ़ी जो था, ये एक सांसारिक व्यक्ति था। इसको परमेश्वर को कुछ नहीं जानता था, कौन परमेश्वर, कैसा परमेश्वर। ये अन्य जाति था, देवी देवताओं को पूजने वाला व्यक्ति था। इसको चंगाई चाहिए थी, इसलिए आया था। इसकी सोच जो थी
वो एक सांसारिक मनुष्य के समान थी। उसके पास पैसा था, पैसे की कमी नहीं थी। वो चाहता था कि मेरी चंगाई जो है वो किस प्रकार होए, किस प्रकार हो चाहता था वो चंगाई? हाँ, कि वो भविष्यवक्ता आए, थोड़ा बातचीत करे और पूछे, अच्छा ये कब से है? कैसा है? अच्छा ठीक है, मैं ऐसे प्रार्थना करूँगा। कोढ़ वाली जगह पे वो हाथ रखे, प्रार्थना करे और फिर ये देखे कि कैसे वो धीरे-धीरे कोढ़ डिसअपीयर हो रहा है। ये क्या है? ये है सांसारिक सोच। मेरा इस बात को बताने का मतलब ये है, हम सब अन्य जातियों में से प्रभु में आए हैं। और जब हम प्रभु के कार्यों को, जो परमेश्वर का वचन बताता है, सोचते, देखते और पढ़ते हैं, पर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ जो भी कार्य करे, वो हमारी सोच और समझ के हिसाब से करे। हम कैसा चाहते हैं, हमको क्या अच्छा लगता है, हमको किस चीज के अंदर जो है ज्यादा सहजता होती है, हम उस बात को रख के लेके आते हैं। लेकिन प्रभु बोलता है वो मार्ग जो है वो सकरा मार्ग है। प्रभु की सोच, उसके कार्य अलग हैं। जब ये नामान कोढ़ी 7 बार डुबकी लगा लेता है, तब समझ में आ जाता है नामान को कि मैं जो व्यक्ति हूं, ये परमेश्वर उससे बहुत फर्क है। और इस परमेश्वर को समझने के लिए, इस परमेश्वर को करने के लिए मेरे को इस परमेश्वर की आराधना करना पड़ेगी, और यही परमेश्वर सच्चा है। आप यदि इसकी 15वीं आयत को देखें तो लिखा है, तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होके कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। ये एक मैच्योर आदमी था, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, दूर से सारी चीजों को समझने वाला व्यक्ति था। और ये जब इस चीज में से निकलता है, कहता है मैं अब समझ गया हूं, परमेश्वर के मार्ग जो हैं वो मेरे और आपके सोच विचार वाले मार्ग से बहुत अलग होते हैं। कई चीजों को हम बहुत जल्दी चाहते हैं, कई चीजों को हम अलग तरीके से चाहते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है मेरा मार्ग सकरा है, और मार्ग जो है विश्वासी के लिए सिर्फ मैं ही हूं। क्योंकि तुमको कहां जाना है? परमेश्वर के पास। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। ये है परमेश्वर का मार्ग, जो मेरे और आपके मार्ग से बहुत फर्क है। चाहे हमारी प्लानिंग्स अलग अलग हो, चाहे हमारा सोच विचार अलग हो, लेकिन यदि हम विश्वासी हैं तो हमको परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए बहुत संयम के साथ वेट करते हुए परमेश्वर के मार्ग को चुनना ही पड़ेगा, चाहे वो सकरा क्यों ना हो। बेशक आज वो सकरा मार्ग है, लेकिन वही सकरा मार्ग मुझको और आपको यीशु मसीह के स्वभाव में बदल के परमेश्वर के राज्य में ले जाने वाला है। दूसरी बात पर हम आते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। मार्ग हमने देखा, अब दूसरा हम देखेंगे सत्य। क्या सत्यता है प्रभु यीशु मसीह के लोगों के लिए? कौन से सत्य को यीशु मसीह जो है प्रकट करता है? वापिस हम नए नियम में आएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 11 एंड वर्स 40, उसकी 40वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसकी 40वीं आयत। वहां पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? ये वाक्यात पूरा मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप सब जानते हैं। लाजर नाम का एक व्यक्ति है जो कि मर चुका है, और मरे हुए उसको कितने दिन हो गए हैं? 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन से लाजर नाम व्यक्ति जो है, मरने के बाद, सारा क्रियाकर्म होने के बाद कब्र में पड़ा है। और यीशु मसीह इस 40वीं आयत में जिस बात को बोल रहे हैं,
वो उसकी कब्र के बाहर खड़े होके बोल रहे हैं। फिर से पढ़ें क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यीशु मसीह एक ऐसी चीज को रख रहे हैं कि लाजर के दोनों बहनें इस बात से संतुष्ट हो चुकी हैं कि हमारा भाई मर चुका है और कब्र में है, और 4 दिन हो चुके हैं, और यीशु मसीह जाके कब्र पर पहुंच जा रहा है और बोल रहा है पत्थर हटाओ। तो उसकी बहन बोल रही है, प्रभु उसे मरे 4 दिन हो गए, बदबू आ रही होगी, आप क्यों पत्थर को हटवाने को बोल रहे हैं। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी। कैसी समय सीमा पे लाके यीशु मसीह खड़ा कर रहा है, और मरे हुए को 4 दिन हो गए हैं। हम सीख रहे हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग के बारे में हमने पढ़ा। लाजर को मरे, अब ध्यान से सुनिए, लाजर को मरे 4 दिन हो गया, ये इस दुनिया की हकीकत थी। लाजर को मरे 4 दिन हो गया, ये इस दुनिया की हकीकत थी। लेकिन यीशु मसीह बोलता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। ये यीशु मसीह की सच्चाई है। समझ रहे हैं आप बात को? संसार की सच्चाई और हकीकत बिल्कुल 100% सही है। और संसार की सच्चाई क्या थी कि लाजर को मरे 4 दिन हो चुके हैं और लाजर की लाश जो है सड़ने लगी है। ये एक हकीकत थी। उसकी गंध उनको कब्र के बाहर तक आई थी, उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं हो सकता था। ये दुनिया की सच्चाई थी। यीशु मसीह ने उसको क्या बोला था, उसको देखें। इसकी 11वें अध्याय की 23 और 24वीं आयत को, यीशु मसीह से जब उसकी बहन की मुलाकात होती है, यूहन्ना 11 अध्याय उसका 23-24, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। 25वीं आयत, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। यीशु मसीह से वो बहनें जो थी बातें कर चुकी थी। यीशु मसीह बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जिंदा हो जाएगा। वो कहती, हाँ प्रभु, हमको मालूम है आपका आगमन जब होगा, पुनरुत्थान का दिन होगा, वो जी उठेगा, हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने बोला, पुनरुत्थान और जीवन जो है मैं हूं। प्रथम और अंतिम जो है वो है, अल्फा और ओमेगा वो है। ये इस संसार की हकीकत थी कि लाजर को मरे 4 दिन हो गए थे और वो कब्र में पड़ा था। लेकिन ये यीशु मसीह की सच्चाई थी कि यीशु मसीह ने लाजर को जिला के बाहर निकाल दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मेरे और आपके जीवन में जब हम इस बात को सीख रहे हैं, सत्य यीशु मसीह है, और वो सत्य मेरे और आपके अंदर कैसे यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने का काम करेगा, वो सत्य यही है कि एक विश्वासी के जीवन में, जब एक विश्वासी इस दुनिया में अपने जीवन में चलता है, बहुत सारी संसार की सच्चाइयों का वो सामना करता है। ऐसी सच्चाइयां जो वास्तव में सच हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता, जिनकी गारंटी है, जिनको हम, वो ऐसी सच्चाई जिनको हम आंख के सामने देख सकते हैं। लेकिन विश्वासियों के लिए वो सच्चाई सच्चाई होते हुए भी सच्चाई नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह की सत्यता संसार की सत्यता से बहुत फर्क है। चाहे संसार अपनी सत्यता का प्रतीक दे, चाहे संसार अपनी सत्यता का सबूत दे, लेकिन यीशु मसीह की सत्यता जो है वो संसार की सत्यता से कहीं ऊपर है। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। ये मेरी इच्छा है कि मैं इसको पुनरुत्थान के दिन जीवित करूं या मैं आज इसको जीवित करूं। और यीशु मसीह ने जाके लाजर को जीवित किया, और लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ था, कफन ओढ़े ऐसा का ऐसी उठ के बाहर चला आया। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस सत्य पे डिपेंड हो जाएं, उस सत्य पे अपनी विश्वास की आंखों को रखें, जो बाइबल बोलती है, जो प्रभु बोलता है। संसार बहुत सारी सत्यता मुझको और आपको दिखाएगा,
संसार बहुत सारी चीजों में मुझको और आपको थका देगा, संसार बहुत सारी सत्यता ऐसी दिखाएगा और बताएगा आप कमजोर हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उन सारी सत्यता के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की सत्यता है। और इसलिए प्रभु चाहता है कि मैं और आप स्वर्ग जाने से पहले उस सत्यता को प्रैक्टिस करके यीशु मसीह के स्वभाव में बदल जाए। तीसरी बात पे जब हम आते हैं, तो पहली और दूसरी बात, मैंने ये बात पहले भी बताई थी, पहली और दूसरी बात जब एक विश्वासी के अंदर पूरी होती है, कौन सी? मार्ग और सत्यता। ये दोनों बातें जब एक विश्वासी के अंदर पूरी होने लगती हैं, प्रैक्टिस में आने लगती हैं, तो उसके अंदर यीशु मसीह का जीवन अपने आप फ्लो होना शुरू हो जाता है। यीशु मसीह का जीवन जो है वो अपने आप फ्लो होना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने बोला, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। ये मार्ग और सत्य को लेके जब हम अपने स्वभाव में यीशु मसीह में बदलते जाते हैं, जैसे जैसे मार्ग, जैसे जैसे सत्य, इन दोनों की सोच, हमारा चलना, हमारा देखने का नजरिया जैसे जैसे यीशु मसीह में होता जाता है, वैसे वैसे वो यीशु मसीह की लाइफ जो है, उसका जो उसका जो बहुतायत का जीवन है, उसका जो शांति का जीवन है, वो अपने आप एक विश्वासी के अंदर फ्लो होने लगता है और उससे वो जीवन बढ़ता है और वो प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाता है। हम एक आयत को मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय, उसकी पहली 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, उसकी पहली 3 आयत। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं, अभी हमने 11वें अध्याय में बहुत सारी चीजों को देखा। 12वें अध्याय में हम आते हैं तो एक अलग नजारे को हम देखते हैं। अभी यीशु मसीह कब्रिस्तान में था पिछले अध्याय में, अब कुछ दिन बीत गए हैं। अब यीशु मसीह उस घर में है जहां से उसने लाजर को जिलाया था। अब जब यीशु मसीह उस घर में है, तो लिखा है कि वहां पर यीशु मसीह के साथ खाने की मेज पे कौन बैठा हुआ है? लाजर बैठा हुआ है। मार्था जो है वो भोजन तैयार कर रही है, सारी भोजन की तैयारी कर रही है। और तीसरी पद में हम देखते हैं मरियम जो है वो बहुमूल्य जटामासी यानी कि सुगंधित द्रव्य को लाती है और उसको यीशु मसीह के पांव पे डाल के अपने बालों से पोंछती है, और लिखा है कि उसकी सुगंध से पूरा घर जो है वो भर गया। यीशु मसीह ने इस परिवार को अपना मार्ग दिखाया। यीशु मसीह ने इस परिवार के ऊपर अपनी सत्यता को प्रकट किया। और यदि आप 11वें अध्याय में पढ़ेंगे तो 11वें अध्याय में दोनों बहनों की यीशु मसीह से एक शिकायत थी। आप बाद में घर जाके पढ़ लीजिएगा। 11वें अध्याय में दोनों बहन यीशु मसीह को बोलते हैं, प्रभु यदि तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। दोनों बहन थोड़े गैप में यीशु मसीह को बोलती हैं। लेकिन यहाँ पर अब लाजर भी जिंदा हो गया, कुछ दिन बीत गए हैं और यीशु मसीह अब उनके घर में है। जो मृतक था, जो संसार की सच्चाई थी उसके मृतक होने की, वो मृतक को यीशु मसीह ने अपनी सच्चाई से बदल दिया और वो मृतक जो है यीशु मसीह के साथ मेज पे भोजन करने को बैठा हुआ है। जो मार्था चिंता में थी, जो दौड़ के भागी थी यीशु मसीह से मिलने, अब वो रेस्टफुल है, अपने घर में उस डिनर की तैयारी कर रही। मरियम जो यीशु मसीह से मिलने को दौड़ी नहीं थी, उसको दुख लगा था कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया, और वो भी यीशु मसीह से बोलती है, यदि मेरा भाई, यदि आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता। वो मरियम जो है वो जटामासी जो है यीशु मसीह के पैर पे उंडेल रही है और उसकी सुगंध से पूरा घर भर गया है।
जितने लोग वहां होंगे उस सुगंध को सूंघ के आनंदित हैं। प्रभु यीशु मसीह को सामने देख रहे हैं, उस घर के वातावरण को देखें, डाइनिंग टेबल सजी हुई है। जो मर चुका था वो जिंदा होके यीशु मसीह के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठा है। उसकी बहन जो है खाना सर्व कर रही है और दूसरी बहन जो है वो यीशु मसीह के ऊपर इत्र डाल रही है और खुशबू से सारा घर भर गया। और उस घर से जो खुशबू निकल के बाहर जा रही होगी, लोग पूछ रहे होंगे क्या हो रहा है इस घर में? अभी 1 हफ्ते पहले इस घर में तो मौत मिट्टी हो गई थी, आज क्या हो रहा है? आज उस घर में क्या हो रहा है? आज उस घर में जीवन आ चुका है। आज उस घर में से जीवन का फ्लो हो रहा है। जब यीशु मसीह के स्वभाव में हम बदल जाते हैं, हम जब यीशु मसीह के मार्ग को यीशु मसीह के नजरिए के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, जब यीशु मसीह की सच्चाई को, संसार की सच्चाई को निग्लेक्ट करते हुए यीशु मसीह की सच्चाई को लेके चलते हैं, तब हमारे अंदर से वो जीवन फ्लो होता है। अन्यथा हम कहने को विश्वासी क्यों ना हो, आप दूसरे विश्वासी से बात करेंगे, दूसरा विश्वासी कभी भी संतुष्ट नहीं होएगा, कभी भी उसको चैन नहीं मिलेगा आपकी बातों को सुन के। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदल रहे हैं, यदि आप यीशु मसीह के स्वभाव में बदल के उस मार्ग और सच्चाई को जान चुके हैं, थोड़ा ही ठीक, धीरे धीरे ही बढ़ता, एक दिन में नहीं आता, थोड़ा भी आ जाता है, तो जब हम किसी से मिलते हैं तो वो यीशु मसीह का जीवन, जो यीशु मसीह ने बोला मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, वो जीवन मेरे और आपके द्वारा दूसरों के अंदर फ्लो होता है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी क्यों ना हो। और जब जीवन फ्लो होता है तो वो दूसरों को जीवन देता है, वो दूसरों को उदास नहीं करता, वो दूसरों को नई ताकत से भर देता है, प्रभु की सामर्थ से भर देता है, आशा से भर देता है। प्रभु चाहता है मेरे और आपके जीवन के अंदर इन कामों को हम पहले देखें, हम प्रभु की ओर आएं और उस बात को देखें। इसलिए पौलुस प्रेरित अंग्रेजी में अच्छे अनुवाद में लिखा है कि अपना माइंड सेट ऐसा करें, और विशेषकर विश्वासियों के लिए लिखा है कि जो तुम्हारा जो सोच है, तुम्हारी जो समझ है, तुम्हारा जो स्वभाव है, वो ऐसा हो जाए जैसा मसीह यीशु का। और यीशु मसीह ने बोला मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। प्रियो, अब समय है, हर दिन यीशु मसीह का आना बहुत निकट होता जा रहा है। हम एक तैयारी के जीवन को लेके चलें, अपने जीवनों को जांचें। यदि हमको लगता है कि यीशु मसीह का स्वभाव अब तक उस रीति से नहीं आया जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का समय दें, प्रभु के सामने नम्र और दीन होएं, और झुकें और दीन होएं और बोलें प्रभु मुझे वो, मेरे जहन में वो सोच दें जिससे मैं आपके मार्ग पे चल पड़ूं। हो सकता है वो मार्ग सकरा क्यों ना हो, लेकिन प्रभु मैं चलूंगा। हम प्रार्थना करें प्रभु मेरे को वो सत्य के मार्ग दिखा कि मैं उस सत्य पे चलूं। मैं अपनी आंखों से संसार की सत्यता को भले ही देखूं, लेकिन मेरा विश्वास जो है वो आपकी सत्यता पे हो, जीवन वाली सत्यता पे हो। संसार ने मरियम और मार्था को उनके भाई को मरा हुआ दिखाया, 4 दिन पुराना कब्र में बदबू आता दिखाया, लेकिन यीशु मसीह की सत्यता थी कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और यीशु मसीह ने संसार की सत्यता को अपने सामर्थ्य से अपनी सत्यता में बदल दिया। आज भी यीशु मसीह मेरे और आपकी उस अपनी सामर्थ्य से मेरे और आपके जीवन में, बेशक हम संसार में बहुत सारी चीजें फेस कर रहे हो, उस सत्यता को बदल सकता है। संसार आपको क्या दिखा रहा है, शैतान आपको आपकी परेशानियों को मैग्नीफाई करके दिखाता है, तो उसको ना देखें, जो है परमेश्वर के सामने रखें और बोलें प्रभु इस सत्यता में, मैं जानता हूं ये बात सत्य है, लेकिन इस सत्यता के ऊपर मैं आपकी सत्यता को देखना चाहता हूं, ताकि मैं आपके स्वभाव में बदल जाऊं। और ये दोनों चीजें हमारे जीवन में जैसे जैसे आएंगी, जैसे जैसे बढ़ेंगी, हम यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते जाएंगे और हमारे अंदर से वो मार्ग और सत्यता का और जीवन का फ्लो निकलेगा, जो दूसरों को जीवन जल के सोते से तृप्त करता जाएगा। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।